जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, इस मैराथन क्लास में हम आपको पिछले सेशनों में कराए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रिवीजन करवाएंगे। आपको इन क्वेश्चनों को उत्तर कमेंट सेशन में देना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना समय बर्बाद न करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आज मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आपको डायरेक्ट उत्तर देना है ऑप्शन पढ़ के। क्वेश्चन आ गया कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, कन्नड़, एस्कोनन, उत्तरी सरकार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट की पट्टी को क्या कहा जाता है? कन्नड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको बताना है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह को। कौन से ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन। तो कौन से हार्मोन को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन दोस्तों? तो कौन से हार्मोन को कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सांसद। दोस्तों, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है आज, तो ध्यान में रखना। आपको इसका उत्तर देना है कमेंट सेशन में। कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, तो यह प्रदेश सभा का सदस्य है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि गांधार कला किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई? गांधार कला किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई? शकों के, राष्ट्रकूटों के, कुषाणों के, गुप्तों के। तो बताओ किनके काल में हुई? गांधार कला किनके काल में विकसित हुई? कुषाणों के में। किसके में? कुषाणों के में। ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? पर्णपाती जंगल, गुल्मवन, टुंड्रावन, मैग्रोवन। तो क्या कहा जाता है? मैग्रोवन कहा जाता है। क्या? मैग्रोवन सुंदरवन के जंगलों को कहा जाता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एयर वेंकट रमन। तो कौन है 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले? तो ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट होगा। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि तांबे को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तांबे को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कौन सा राइट होगा इन चारों में से? तो ऑप्शन तीन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। कौन सा? विद्युत अपघटन विधि से तांबे को शुद्ध किया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको बताना है कि भारत में अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? भारत में अवशिष्ट विषय पर शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्चतम न्यायालय को, केंद्र और राज्य सरकार को। तो बताओ दोस्तों, अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन एक बिल्कुल राइट होगा। केंद्र सरकार को अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मगध, कलिंग, मत्स्य, कन्नौज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? खारवेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? तो किसके थे? कलिंग के। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट होगा। किसके थे? कलिंग के। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वैली और फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कहां पर है? उत्तराखंड में। ध्यान में रखना, कहां पर है? उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान है। चलो दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा कौन सी नदी के किनारे है? चंबल, बनास, माही, साबरमती। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कोटा कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों आज मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। हमारे क्वेश्चन भी ज्यादा है, कम से कम 300 क्वेश्चन है हमारे, तो मैराथन ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है इनके, और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो बताओ कोटा कौन सी के? चंबल नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1951, 1948, 1921, 1929। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, विधानसभा का गठन पूछे आप सोचो कि स्वतंत्रता के बाद किया गया होगा, यह स्वतंत्रता के बाद नहीं किया गया। कब किया गया? 1921 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तभी प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, थॉमसन ने, आइंस्टीन ने। तो कौन सा राइट होगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो किसका है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहां पर है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में। इस शिलालेख को किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। दरबारी विद्वान थे इसके, समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखवाया था। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, नासिक, बनारस, अहमदाबाद। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। किसे? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अंकोर वाट मंदिर कहां पर स्थित है? आपको बताना है चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहां पर है? कंबोडिया में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। कहां पर है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किन धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था? तो कौन से सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था गुप्त काल में, यह बताना है आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा, सोने के सिक्कों का। सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था दोस्तों। ध्यान में रखना। परंतु ये अशुद्ध सोने का सिक्का था। कौन सा? अशुद्ध सोने का सिक्का था, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। वाहनों के पीछे या पश्चिम दृश्य देखने को दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में दोस्तों पीछे का दृश्य देखने के लिए किन दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? वाहनों के पश्चिम दृश्य को देखने के लिए किन दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है, जो इस कारण हमें वाहनों के पीछे का दूर का एरिया कवर कर लेता है। इस कारण हमें ये पीछे का संपूर्ण दृश्य दिखाई दे देता है। इस कारण हमें पीछे का संपूर्ण दृश्य दिखाई दे देता है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया? गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य, कथकली नृत्य, गरबा नृत्य। तो कौन से नृत्य का संपादन किया? तो
कथकली नृत्य का दोस्तों। कौन से नृत्य का? कथकली नृत्य का। ध्यान में रखना, गुरु गोपीनाथ जी ने कौन से नृत्य का? कथकली नृत्य का। अब बिरजू महाराज का संबंध पूछे तो किसका है? किससे? कथक नृत्य से। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? ज्ञानचंद, नेकचंद, मूलचंद, किशनचंद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। इसमें किसने करवाया? नेकचंद ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। कमेंट सेक्शन में बताना है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का। तो कौन सा राइट होगा? यक्षगान का है? कर्नाटक का। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो ऑप्शन आ गया हमारा, क्वेश्चन आ गया, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन है आरबीआई द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? आरबीआई द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिरों की वास्तुकला का विशेषता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन सी द्रविड़ शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता है? मीनार, शिखर, गोपुरम, सभी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 सभी। ये सभी द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है? डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है? तरंग दैर्ध्य का, लेंस की शक्ति का, ज्योति तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो किसका एसआई मात्रक है डायोप्टर? तो लेंस की शक्ति का। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, चंडीदान, आलम आरा, रानी लक्ष्मीबाई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? आपको बताना है कौन सी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, आलम आरा। आलम आरा। ध्यान में रखना। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974, 1971, 1975, 1973। तो कब मनाया गया? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब मनाया गया? 1974 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो भारत के किस राज्य को कर्सिसार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को कर्सिसार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस राज्य को कर्सिसार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कर्सिसार कहा जाता है दोस्तों। कौन से को? उत्तर प्रदेश को भारत का कर्सिसार राज्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो बताइए कि उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों। ध्यान में रखना, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, किशोरदास दास। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको।
बताने गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, प्रोटीन, वसा, आयोडीन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? गलगंड रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा है? मेरस रोग किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? चोल, चेदी, पांड्या, राष्ट्रकूट। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताने कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पांड्या। कौन थे? पांड्या। ध्यान में रखना, कौन थे? पांड्या संगम साहित्य के संरक्षक थे। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है क्या होगा अगले क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन है कि हमारा लोकसभा की किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में स्वीकार। तो दोस्तों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया। आपको बताना है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो बताओ कौन सा राइट होगा? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो कौन करता है ये कार्य? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा राइट होगा? इन चारों में से आपको बताना है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? एक क्वेश्चन हो रहे दोस्तों, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता। आपको एक तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर देना है कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है। और एक क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है। एक दो क्वेश्चन है, आपको दोनों के उत्तर देने। तो इसमें तो उत्तर होगा कौन सी? 15वीं जनगणना। कौन सी है? 15वीं जनगणना। ध्यान में रखना, कौन सी है दोस्तों? 15वीं जनगणना। अब आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना है? तो ये वो कौन सी है? 7वीं। स्वतंत्रता के बाद पूछे तो कौन सी है? 7वीं। और ऐसे पूछे तो कौन सी है? 15वीं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम, कुमारगुप्त, नरसिंहवर्मन, पुलकेशिन प्रथम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंहवर्मन ने दोस्तों। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने करवाया? नरसिंहवर्मन ने। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? राष्ट्रीय एकता परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि कौन सा राइट होगा। हाउस ऑफ द पीपुल का नाम लोकसभा कब दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल का नाम लोकसभा कब दिया गया? 1950, 1951, 1954, 1952 ईस्वी। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? तो ध्यान में रखना, आपको यह भी पूछ सकता है कि हमारी लोकसभा का पहले क्या नाम था। तो क्या नाम था? हाउस ऑफ द पीपुल। और इसे नाम कब दिया गया लोकसभा का? तो 1954 को। 1954 को हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। किस राज्य में दुर्गा त्योहार प्रसिद्ध है? तो कौन से राज्य में दुर्गा त्योहार प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा का त्योहार कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। तो कौन से राज्य में? बिहार में। कौन से राज्य में दोस्तों? सॉरी दोस्तों, कौन से राज्य में? बंगाल में है दोस्तों। ध्यान में रखना, कौन से राज्य में? बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि सोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने करवाई?
सोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों, ये बताना है आपको। तो किसने करवाई है, धर्मपाल ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, किसने, धर्मपाल ने। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनाया गया। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनाया गया। विजयसेन, कलिंगराज खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, अशोक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाया गया। तो कौन से शासक द्वारा, कलिंगराज खारवेल द्वारा। कलिंगराज खारवेल द्वारा हाथी गुफा अभिलेख बनाया गया। इसमें सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, यह भी ध्यान में रखना। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, किस चीन शासक ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। तो किसने करवाई चीन की दीवार का निर्माण। विश्व की या संसार की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, चीन की दीवार। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो किन शी हुआंग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किसने, किन शी हुआंग ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि मृगनयनी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। मृगनयनी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी नामक उपन्यास के उपन्यासकार है दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताने कि निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों। इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा, प्लीहा को आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको। यदि ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को छोटा कर दिया मैंने, आपको बताना है यदि SACHIN सचिन को RZBGHM लिखा जाए तो JUICE जूस को क्या लिखा जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि सचिन को RZBGHM लिखा जाता है तो जूस को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको पूछे कैसे, तो ध्यान में रखना दोस्तों, यहां पर एन से पहले क्या आता है, एम, एक माइनस हो रहा है। यहां पर कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, 1 माइनस का। तो यहां पर भी देखो JUICE को एक 1 1 माइनस क्लिक कर जाओ दोस्तों। IAITHB और D ध्यान में रखना, ये हो गया। डी से पहले क्या होता है, ई से पहले क्या होता है, डी, सी से पहले बी, आई से पहले एच, यू से पहले टी और जे से पहले आई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, -1 का। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। तो बताइए कि पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो कब हुई पंचायती राज की शुरुआत। तो आपको बताना है चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा और कहां से हुई, ये भी बताना है आपको। पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से हुई, यह बताना है आपको। तो कब हुई दोस्तों, 1959 में। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो बताइए दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो किसने की है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको दोस्तों। बताने कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा।
तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। तो हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो मैं यहां पर छोटा कर देता हूं। तो क्वेश्चन आ गया, पी का पति बी है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, उसका एकमात्र ग्रैंडसन यानी पोता क्यों? बी का पोता कौन है? क्यों? तो बी का डी से क्या संबंध है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कौन सा राइट आंसर होगा? यदि पी का पति कौन है? बी। तो कौन है दोस्तों पी का पति? बी। पी का पति कौन है? बी। ये ध्यान में रखना। ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है। ई कौन है? ई कौन है दोस्तों? यहां पे थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। पी का पति कौन है दोस्तों? पी का पति बी है। पी का पति बी है, यहां पर पॉजिटिव साइन कर लेता हूं। तो पी का पति बी है। पी की सास कौन है? ई। ई जो डी की पत्नी है। ई जो डी की पत्नी है, ध्यान में रखना। ई पत्नी है किसकी? डी की। तो ये और पी की सास है, तो ये डी की पत्नी है दोस्तों, ध्यान में रखना। ये पॉजिटिव हो गया। और क्यों? क्यों कौन है? ग्रैंडसन। और उनका एकमात्र ग्रैंडसन कौन है? क्यों। तो क्यों कौन है? पी का बेटा। क्यों कौन है? पी का बेटा। तो ध्यान में रखना दोस्तों, क्यों कौन है? पी का बेटा। ये क्यों भी कर लिया अपने। तो बी का डी से क्या संबंध है? बी और डी के बीच में पूछा है दोस्तों, तो क्या संबंध है इन दोनों के बीच में? तो ये तो कौन है? ये तो इसकी पुत्र वधु है दोस्तों। पी डी की पुत्र वधु है और बी डी का क्या है? पुत्र है दोस्तों। बी डी का पुत्र है। हो गया सोल्व। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पॉज करके आप सोल्व कर लेना कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। कौन सा राइट होगा? बी बिल्कुल राइट में हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? श्री पद्म महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो कौन सा राइट आंसर होगा? प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको। बताना है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? तो किसकी है शांतिवन समाधि दोस्तों? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि कौन सी है? शांतिवन। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? कन्नौज के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। तो कौन से युद्ध में पराजित किया मोहम्मद गौरी ने जयचंद को? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंदावर के युद्ध में पराजित किया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ। चंदावर का युद्ध आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कब हुआ। क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह, विदेश्वरी पाठक, मोनिका शाह, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा राइट होगा? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो आरती शाह है दोस्तों। कौन है? आरती शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। यह भारत की पहली भारतीय महिला है दोस्तों। भारत की पहली ऐसी महिला है जिसने
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। विश्व में प्रथम रेल कब और कहाँ चली? तो विश्व में प्रथम रेल कहाँ पर चली? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहाँ पर चली? इंग्लैंड में। तो आपको पता है कि इंग्लैंड में चली और कहीं पे भी इंग्लैंड नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चनों को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध में उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस कान से निकाला गया? कोहिनूर हीरा किस कान से निकाला गया? पहाड़ी खेरा की, गोलकुंडा की, मजकुंडा की, जावर की? तो कौन सी खान से निकाला गया दोस्तों? कोहिनूर हीरा कौन सी खान से निकाला गया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सी खान से निकाला गया? मजकुंडा की खान से। कौन सी खान? सॉरी दोस्तों, मजकुंडा की खान नहीं होगी, गोलकुंडा की खान होगी। गोलकुंडा की खान होगी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की? इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। तो कहां पर हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो कब हुआ था? 1924 में। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद, वर्धा, बेलगांव, काकीनाडा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? 1924 का सम्मेलन कहां पर हुआ था कांग्रेस का? तो बेलगांव में होता दोस्तों। कहां पर हुआ था? बेलगांव में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना कि प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती को मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती को मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, स्वामी विवेकानंद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन से राज्य की है दोस्तों पंडवानी? तो कौन से राज्य की है दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, छत्तीसगढ़ की। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? आदि पुरुष शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म कहां पर हुआ था? कांचीपुरम, मदुरै, कालदी, काशी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? शंकराचार्य, जिन्हें भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? शंकराचार्य, ये भी ध्यान में रखना। तो इनका जन्म कलादी में हुआ था, कलाडी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है कि आपको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नीली सेन गुप्ता,
अरुण आसफ अली। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि निम्न में से कौन म्यूचुअल फंड को विनिमय करता है? निम्न में से कौन म्यूचुअल फंड को विनिनिमय करता है, विनियमित करता है? SEBI, SBI, RBI, उक्त सभी। तो म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है दोस्तों? तो कौन करता है? SEBI। ध्यान में रखना, SEBI। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है दोस्तों? तो आप सभी को इसका उत्तर राइट होगा। तो राइट आंसर आप सभी को इसका पता होगा। तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, विसोबा, खेचर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ज्ञानेश्वर ने की थी दोस्तों। किसने? ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? पहले ये बता दो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर? उड़ीसा, पुरी में। ध्यान में रखना। और किसने बनवाया इसका निर्माण? तो इसका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव ने। किसने करवाया? नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। ओसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? ओसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ओसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य है? तो कौन से प्रदेश के नृत्य है दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा राइट होगा? पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना, पश्चिम बंगाल के नृत्य कौन से? ओसरी और बिहुना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो किस कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें। तो आप पढ़ लेना ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी। आकाश किस कारण दिखाई देता है नीला? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग धैर्य के प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राइट आंसर होगा? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है दोस्तों? केरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा भी नहीं है? निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतीय राजस्व सेना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखना कौन सा होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित हुआ? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित हुआ? तो कहां पर हुआ दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बौद्ध, हिंदू, पारसी, जैन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? ये क्वेश्चन है हमारा।
तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फारसी धर्म का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों, बताना है कि किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अबाध निवास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा है दोस्तों जिसे आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा है? जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आपातकाल के दौरान में समाप्त नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? तो काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? तो कौन से शहर से है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किससे? मुंबई से। काला घोड़ा नामक त्योहार किससे संबंधित है? मुंबई से। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या थी? नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या थी? मोर, हिरन, शेर, कमल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो नए लोकसभा भवन में क्या थी थीम? मोर की थीम थी दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगी, इसमें मोर की थीम थी। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको, बताना है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो कौन सा राइट होगा इसमें? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहां पर? ये आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, कहां पर करवाया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? इंद्रावती, बांधवगढ़, सरिस्का, गिर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा है? सरिस्का। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान में। कौन से जिले में? अलवर में, अलवर जिले में स्थित है, यह भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर है? तो ऑप्शन है हमारे लखनऊ, कोलकाता, चेरापूंजी, भोपाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कौन सा है, कहां पर है, यह बताना है आपको। तो कहां पर है? कोलकाता में। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? कोलकाता में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन है, ये रहा, किस नदी का जल स्रोत भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, चंबल। किस नदी का जल स्रोत भारत के बाहर है? इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जल स्रोत भारत के बाहर है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? न्याय के घंटे की स्थापना किस मुगल शासक ने की? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। और इसका राइट आंसर होगा आपके सामने जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों जहांगीर। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, गोल गुंबज कहां पर स्थित है? बच्चों गोल गुंबज कहां पर स्थित है? हैदराबाद, कोणार्क, पुरी, बीजापुर। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? और आपके सामने ये रहे ऑप्शन, गोल गुंबज कहां स्थित है? हैदराबाद, कोणार्क, पुरी, बीजापुर। और इसका राइट आंसर होगा बीजापुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बीजापुर। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। बताओ बच्चों, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? आपका राइट आंसर होगा केरल। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने,
तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ए कावेरी, 2 साबरमती, कृष्णा, दामोदर। और इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1539, 1538, 1544, 1540। बिल्कुल राइट आंसर होगा 1540। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस किस के बीच हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच 1540 में। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के अंत के लिए आंदोलन किया? राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के अंत के लिए आंदोलन किया? पर्दा प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा या सभी? और आपका राइट आंसर होगा सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये रहा आपके सामने, केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, चापेकर बंधु, विजय सिंह पथिक। बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का संपादन किया था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन असम, मणिपुर, उड़ीसा और कर्नाटक। और इसका राइट आंसर होगा असम। असम में कामाख्या देवी मंदिर का स्थान है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन ज्योतिबा फूले, बी ऑप्शन राजा मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तबला वादक से, शहनाई वादक से, बांसुरी वादक से या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान। और इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन महाभारत। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत को ही कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? गरबा, भांगड़ा, घूमर, कथक। और इसका राइट आंसर होगा कथक। कथक जो एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। और इसी कड़ी में आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। क्रिकेट में ही रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर क्रिकेट होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में है? भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में? कोलकाता, मुंबई, भोपाल, चेन्नई। भाभा परमाणु अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, भोपाल, चेन्नई। और इसकी इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन मुंबई। और ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, खो खो, हॉकी, क्रिकेट। और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर होगा हॉकी। हॉकी, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू किस राज्य का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, उड़ीसा। और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर होगा असम। असम बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू असम राज्य का नृत्य है। और इसी कड़ी के साथ आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं।
और इसका राइट आंसर होगा डुरंड रेखा, जो कि सर डुरंड द्वारा खींची गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में खींची गई है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भारत का, एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, जवाहरलाल नेहरू सेतु, चंबल पुल। और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल सेतु है। और इससे पहले महात्मा गांधी सेतु इससे बड़ा था। अभी के टाइम पे हाल ही में भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये रहा, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया? चांदी का सिक्का टका किसने चलाया? बलबन, इल्तुतमिश, बच्चों थोड़ी सी यहाँ मिस प्रिंट है, इल्तुतमिश, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। चांदी का सिक्का टका इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम भारत में चलाया। और इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? बच्चों बताइए अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन मेगस्थनीज, बी ऑप्शन पाणिनि, सी ऑप्शन हेरोडोटस, फोर्थ ऑप्शन टोलमी। बताओ बच्चों अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि को कहा जाता है। अष्टाध्यायी के रचयिता किसको कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारत का अभिलेख सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? ए मंदसौर अभिलेख, बी हाथी गुम्फा अभिलेख, सी सोहगोरा अभिलेख, या फोर्थ एरन अभिलेख। और इसका राइट आंसर होगा सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। बच्चों हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, या सभी? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, या ये सभी? और इसका राइट आंसर होगा द्रविड़ शैली। और इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, उड़ीसा, मुंबई, या यूपी? और इसका राइट आंसर होगा कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो, देवगढ़, नासिक, या पुष्कर? और इसका राइट आंसर आपके सामने होगा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, आद्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर आपके सामने होगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए? देवगढ़, मेहरगढ़, राखीगढ़, या नासिक से? और इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त हुए। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? शिवालिक की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? और इसका राइट आंसर होगा शिवालिक की पहाड़ी से भारत का सर्वप्रथम जीवाश्म प्रमाण प्राप्त हुआ था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, बी.के. थापर, आर.सी. अग्रवाल? सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
जाबाल उपनिषद, मुंडक उपनिषद, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। और इसी कड़ी के साथ आपका अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? बताओ बच्चों, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, चाणक्य या पार्श्वनाथ? और इसका राइट आंसर होगा एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? स्थूलभाऊ, भद्रभाऊ, वसुमित्र या कल्हड़? और इसका राइट आंसर होगा कल्पसूत्र के रचयिता भद्रभाऊ को कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? रुद्रग्रामम गुप्त, शीलभद्राचारी, आलार कलाम या इनमें से कोई नहीं? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम थे। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इनमें से आपको बताना है जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। और इसमें इसका राइट आंसर होगा सम्यक ज्ञान त्रिरत्न में माना जाता है, सम्यक दर्शन भी त्रिरत्न में माना जाता है, सम्यक आचरण भी त्रिरत्न में माना जाता है। त्रिरत्न नहीं है, उसका राइट आंसर होगा सम्यक वाणी। और इसी कड़ी के साथ आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचयिता कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, बंकिम चंद्र बनर्जी? इसका राइट आंसर होगा आपके सामने श्यामलाल गुप्ता विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता है। और इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1758, 1757, 1657, 1826? इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, बेवल प्लान, माउंटबेटन? और इसका राइट आंसर आपके सामने होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या केरल? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर आपके सामने होगा तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थल है और यह मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी कड़ी के साथ आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? चाणक्य, भद्रभाऊ, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट? और इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रभाऊ ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा भद्रभाऊ। और इसी कड़ी के साथ आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? परनामी संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार उसका अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार को कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त, निग्रोध, महेंद्र, सुसीम? और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने प्रदान की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहाँ मिला? लोथल, कालीबंगा, बनावली या सिंधु?
और इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल बनावली सभ्यता से प्राप्त हुआ है, और इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या क्लोरीन? और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहां पर है? भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहां पर है? रावतभाटा, श्रीहरिकोटा, भोपाल या मुंबई? और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? रणजीत सिंह, मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं? फ्लाइंग सिख के नाम से सर मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से सिर्फ सर मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी? और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चमेली देवी पुरस्कार किसने दिया था? चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? क्रिकेटर महिलाओं को, पत्रकार महिलाओं को, धावक महिलाओं को, हॉकी महिलाओं को? और इसका राइट आंसर आपके सामने है, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकार महिलाओं को प्रदान किया जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकम टैक्स रेट? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकम टैक्स रेट को आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? काली खांसी, मधुमेह, कैंसर या टीबी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से संक्रामक रोग ओनली एक ही है, खाली खांसी। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्व का नियम, जड़त्व का नियम, वेग का नियम? और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम का नाम है जड़त्व का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम का नाम है वेग का नियम। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में अटक गई थी। क्लास आपके सामने वापस से रूटीन में। भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? अबुल हसन, अमीर खुसरो, बीरबल, मुनोत नैन्सी? और इसी कड़ी के साथ आपका राइट आंसर होगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? अध्यापक को, स्पोर्ट्स कोच को, प्रधानाचार्य को या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा, स्पोर्ट्स कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा या तमिलनाडु? इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य प्रसिद्ध है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास या राजा जय सिंह? बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, राजा जय सिंह को। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जय सिंह को लड़ने के लिए भेजा था। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है?
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा फोर्ट विलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? बच्चों, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेरोजी या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नेरोजी। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? इसका आंसर आपको देना है बच्चों, विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंडल द्वारा या संसद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल संसद ला सकता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून या मसूरी? इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। और इसी कड़ी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इसी कड़ी के साथ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताना है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है मनुष्य नेत्र में। पहले तो आप ये बताइए कि मनुष्य नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? कौन सा लेंस पाया जाता है मनुष्य नेत्र में? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आपको ये भी पता होगा कि उत्तल लेंस में कौन कौन से प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी। तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कौन सा राइट होगा? सी। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो दोस्तों आज की हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। आज के हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आशा करूंगा आप सभी को इस क्वेश्चन का भी उत्तर आता होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, कालाशोक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे दोस्तों? तो ये तो आपको पता होगा किसके थे, कनिष्क के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों आज की सेशन का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आशा करूंगा आज को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा आप सभी को। दोस्तों हमारे पास मैराथन के लिए और क्वेश्चन है, तो हम आपको अगले मैराथन 11 तारीख को प्रोवाइड करवा देंगे। 11 तारीख को इवनिंग शाम 6 बजे तक आपके लिए एक और मैराथन लेकर आएंगे हम। तो ध्यान में रखना दोस्तों कौन सा राइट होगा इसमें। तो दोस्तों कौन सा राइट क्या होगा। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और 11 तारीख को शाम 6 बजे तक आपके लिए एक और मैराथन लेकर आएंगे हम। तो ये मैराथन बहुत लंबी होगी दोस्तों,
तो इसी साथ हमारे सेशन हम समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।